अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट आब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे नया टैक्स लगा है, जो मकतबल अमल की फ़ीस लगी है, जिसकी मैंने आपको जैसा कि पहले जो है आपको वीडियो बना के दिखाई हुई थी। जो मुझे आया था टैक्स 8,000 रियाल और कुछ, कई भाइयों को 4,000, किसी को 3,000, किसी को 2,000, इस हिसाब से आया है। दोस्तों, इसका जो तरीकाकार क्या है कि वो आप बहुत से भाइयों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये चेक हम कैसे कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, आप ये खुद से चेक नहीं कर सकते, ये आपके कफ़ील के अबशर में आता है और वहीं से चेक होता है और हर इगामे पे अलग होता है। ये मतलब ये नहीं कि आपके मुसस्सा पर आए हैं और वो डिवाइड हो जाएंगे, तकसीम हो जाएंगे आप सब पर, ऐसा नहीं है। हर बंदे का अलग से है, उसके इगामे के हिसाब से हो। इसी तरह से हो सकता है किसी ने जनवरी से पहले बनाया हो तो उसको कम आएंगे क्योंकि उसके पहले महीने गुजर गए। जनवरी के बाद 5 महीने, 6 महीने, उस हिसाब से ये टैक्स काउंट होता है। अगर आपका इगामा 6 महीने बाकी है, 5 महीने बाकी है, तो आपको उतने देने पड़ेंगे। और अगर आपका इगामा अभी बाकी था और आपने बना लिया है तो फिर उसको आपको उतने ही ज़्यादा देने पड़ेंगे। जैसा कि अभी मेरा इगामा बाकी था 3-4 महीने, तो मैंने नया उसको कर लिया, तो मुझे इस 4 महीने के पैसे भी आए और अगले साल के भी, मतलब कि 4,400 रियाल मुझे टैक्स आया था। दोस्तों, इसी से रिलेटेड मैं आपसे बात ये करना चाहता हूँ कि ये टैक्स जो है वो हमें हर सूरत देना पड़ेगा। मैंने आज इसके बारे में थोड़ी जो है पता किया था, थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी। तो इसका जो अगर आप इसका ट्रांसफ़र करवा लें तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, और अगर आप खरूज लगवा लेते हैं, हो सकता है आपका खरूज लग जाए, लेकिन वो टैक्स जो है अगर आप नहीं देंगे तो आपके कफ़ील को भरना पड़ेगा। ये बात हमारे साथ हो चुकी है। हमारा एक अजीज़ थे जो खरूज पे चले गए। जब वो खरूज पर चले गए तो उनका टैक्स माफ़ नहीं हुआ, वो वहीं का वहीं खड़ा है मुअस्ससा में। वो अगर वो नहीं देगा, वो चला जाएगा, या बिल पर छुट्टी अगर उनकी लगी हुई जाती है, वो चला जाता है और वापस नहीं आ रहा किसी वजह से, तो उसका टैक्स अगर उसने पे नहीं किया तो वो उस मुसस्से के बंदों को देना पड़ेगा, मतलब कि कफ़ील को देना पड़ेगा। कफ़ील से मुराद के आपको देना पड़ेगा, यानी कि वो आपको भरना पड़ेगा। खरूज मेरे सामने उनका लगा है और वो चले गए हैं, और बाद में जो है उसके कफ़ील ने कहा है जी कि उसका बेटा यहाँ पे था कि जी वो बंदा हमें टैक्स उसका दे। वो टैक्स उसने उससे काट लिया, उसके पैसे देने वाले थे उसमें से काट लिया। मकसद ये कि अगर आप टैक्स सोच रहे हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा, ये टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स क्या होगा, तो ये सोचना छोड़ दें। इन्होंने सिर्फ टाइम दिया हुआ है आपको कि 6 महीने 4 महीने के आपके पास टाइम है। इस टाइम के अंदर इस टाइम के दौरान आप जो है अपना टैक्स किस्तों में पे कर सकते हैं। तो अगर आप इसको किस्तों में पे कर लेते हैं, बिलफर्ज अगर आपके पास अभी थोड़े पैसे हैं, 1,000 है, 2,000 है, तो आप उसको 3 किस्तों में पे कर सकते हैं। अगर आपका 4,000 है तो 2,000 कर दें, एक बार 1,500 कर लें, फिर 1,500 कर लें, और बाकी जो बचेंगे वो बाद में कर लें। अगर आपके पास 2,000 है तो 1,000 करके, या मतलब 700 करके आप उसको पे कर सकते हैं। यानी कि गवर्नमेंट ने आपको एक फैसिलिटी दे दी है कि आप जो है इसको किस्तों में पे कर सकते हैं। 3 जो उसकी है किस्तें कर सकते हैं। मैंने भी इंशाल्लाह पे करना शुरू करना है, तो जब मैं इसको भरूंगा, इसको पे करूंगा, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी इंशाल्लाह आपको वीडियो में कि जो है हम कैसे पे करते हैं और कैसे मैं इसको पे करूंगा और कितनी किस्तों में पे करूंगा। मैं भी ये सोच रहा था पहले, मैं भी इसी बात को लेकर बैठा था कि नहीं हो सकता ये टैक्स माफ़ हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा कोई चक्कर नहीं है। हत्ता कि अगर आप ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, यानी कि तनाजुल अगर आप करवा लेते हैं, तो भी आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। आप इगामा नहीं, आपको अगर खरूज भी जाना है तो आपको टैक्स देना है हर सूरत में। अगर आप नहीं देंगे तो आपके कफ़ील को देना है, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी आप देख लें, मतलब अगर आपने यहाँ पे रहना है या इगामा न्यू करवाना है तो टैक्स दे दें, क्योंकि अभी किस्तों में हो सकता है कि आने वाले टाइम में वो किस्तें ख़त्म कर दें और कहें जी अपना टैक्स जो है जमा करवाएं, वरना आपकी ना छुट्टी लगेगी ना आपका इगामा नया होगा। तो दोस्तों, ये मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मुझे इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन हुई थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये शेयर कर लूँ। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जो हमारे नए यूज़र और हमारे जो व्यूअर देखने वाले हैं जो अभी नए आए हैं, वो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमें देखते रहिए, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।